हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी एजुकेशन वार। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनवरी से लेकर 15 जुलाई 2026 तक जितना भी स्पोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ बने हैं उन सभी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो इस पार्ट में हम सिर्फ जनवरी से लेकर अप्रैल तक के न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अगले पार्ट में हम लोग मई से लेकर जुलाई 15 तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीप्ति शर्मा, देखिए दीप्ति शर्मा से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज अभी ये बनी है। ओके, तो विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। ओके, आगे देखते हैं। अमायरा खोसला, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर ये सफलता हासिल की है। क्या? उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 के अंडर 17 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से संबंधित है। ओके, तो अमायरा खोसला किससे संबंधित है? तो ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग से संबंधित है। ओके, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये अंडर 17 वर्ग में जो है ये स्वर्ण पदक हासिल की है। ओके, आगे देखते हैं। सजोर्ड मारिजने को भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सजोर्ड मारिजने को नियुक्त किया गया है। वीनस विलियम्स, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हो रहा था टेनिस टूर्नामेंट जो है उसमें मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज ये महिला रही थी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो वीनस विलियम्स रही हैं। ओके, जिनसन जॉनसन, देखिए हाल ही में संन्यास की ये घोषणा की है जिनसन जॉनसन। ओके, तो ये मध्य दूरी के धावक है जिनसन जॉनसन जो हाल ही में संन्यास की घोषणा किए हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन जो है दमन और दीव के प्रसिद्ध घोघला बीच में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम इसके शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर पर्ल था जो एक जीवंत डॉल्फिन है। ओके, विजेता राज्य कौन है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का विजेता राज्य जो है वो कर्नाटक रहा है, जिसने 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल मेडल टैली में ये शीर्ष स्थान पर रहा था। ओके, एलिसा हेली से संबंधित क्या न्यूज़ है? देखिए एलिसा हेली जो है वो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की ये पूर्व महान कप्तान रही थी जो हाल ही में सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से ये संन्यास की घोषणा की है। ओके, तो एलिसा हेली जो है वह क्रिकेट से संबंधित है और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से ये संन्यास की घोषणा की है। गगन नारंग, देखिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा औपचारिक रूप से फिर से शुरू की गई नेशनल ओलंपिक एकेडमी का निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नेशनल ओलंपिक एकेडमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। लॉरा वोल्वार्ट, देखिए दिसंबर 2025 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो लॉरा वोल्वार्ट को दिया गया है। ये जो है लॉरा वोल्वार्ट ये दक्षिण अफ्रीका की कप्तान और स्टार ओपनर बल्लेबाज है। ओके, तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है और इसे दिसंबर महीना के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को जो है बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर का सद्भावना राजदूत या फिर गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26, देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का भारत का प्रमुख घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट था
जिसका खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। ठीक है, हराया किसे है? सौराष्ट्र को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ओके, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। हराया किसे है? सौराष्ट्र को हराया है। विजेंद्र सिंह, देखिए भारत के दिग्गज मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो विजेंद्र सिंह जो है वो मुक्केबाज है और इन्हें एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल ये भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है और ये अभी बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में इन्होंने किया है। ओके, तो अपने करियर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये कौन कौन से बड़ी अचीवमेंट की है उसके बारे में हम देखते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि लंदन ओलंपिक 2012 में जो हुआ था वो कांस्य पदक प्राप्त की थी। ठीक है, जिसमें वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। ओके, तो लंदन ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीती और इस तरह से वह ओलंपिक पदक जीतने वाली यह पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। साल 2015 में बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में ये टॉप स्थान हासिल की थी। ओके, और वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी थी ये। 2010 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए ये गोल्ड मेडल जीती थी। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 2009 में इनको दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2010 में दिया गया और पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2016 में दिया गया। ओके, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड जो है इसका नाम बदल करके 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ओके, देखिए अब 2026 में जो पद्म अवार्ड दिया गया था तो उसमें विभिन्न खिलाड़ियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो कौन कौन से खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वे किस खेल से संबंधित हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। रोहित शर्मा को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। ओके, तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये पूर्व भारतीय पुरुष कप्तान भी रहे हैं। ओके, हरमनप्रीत कौर ये क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय महिला टीम की ये कप्तान है। सविता पुनिया हॉकी से संबंधित है, भारतीय महिला टीम की गोलकीपर है। बलदेव सिंह हॉकी से संबंधित है। ठीक है, प्रवीण कुमार पैरा स्पोर्ट से संबंधित है। के पजनीवेल खेल से संबंधित है, पारंपरिक खेल से संबंधित है। भगवान दास इनको दिया गया है पद्मश्री अवार्ड, इन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। ओके, उसके बाद व्लादिमीर मेस्तिवरीशविली को दिया गया है, यह कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, ये जॉर्जिया के रहने वाले हैं और इन्हें भी जो है मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं फिगर में रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, बलदेव सिंह, प्रवीण कुमार आदि आदि। ओके, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26। ठीक है, तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 हुआ था। तो इसका खिताब किसने जीता था? तो इसका खिताब जो है कलिंगा लॉर्सन्स ने जीता था। किसको हराकर? तो रांची रॉयल्स को हराकर यह खिताब जो है कलिंगा लॉर्सन्स ने जीता था। पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम किया था। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, देखिए इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वे बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। पीवी सिंधु, देखिए पीवी सिंधु जो है 500 सिंगल शटलर मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, उन्होंने 22 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर टूर्नामेंट के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। ओके, तो 500 सिंगल्स शटलर मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। ठीक है, तो वे इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है।
ओके। यूकी भांबरी, ठीक है। देखिए यूकी भांबरी जो है एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग के टॉप 20 में प्रवेश करने वाले हालिया भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ओके, तो एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? यूकी भांबरी बने हैं। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026। देखिए आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था उसका खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। किसको हरा करके? तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है, अंडर 19 वाला। ओके, तो भारत जीता है इंग्लैंड को हरा करके। देखिए ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके अपना नाम विख्यात किए थे। ठीक है, ये फाइनल मैच में मात्र 80 गेंदों पर 175 रनों की ऐतिहासिक और विस्फोटक पारी ये खेले थे। ओके, और इस तरह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था और पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया था। ओके, देखिए इसके साथ साथ इंडियन टीम ने एक नया रिकॉर्ड भी अचीव किया है। वो क्या है कि इंडियन टीम जो है अब तक कुल 6 खिताब जीत चुकी है। ये इस तरह से इंडियन टीम जो है इस फॉर्मेट में काफ़ी सफल टीम बन चुकी है। ओके, आगे देखते हैं। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? नेपाल में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किसको हराया था? बांग्लादेश को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया था। ओके, तो सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया था। उनासीवीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि संतोष ट्रॉफी 2025-26। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने जीता है। किसको हरा करके? केरल को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। ओके, तो संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जो है सर्विसेज ने जीता है। किसको हरा करके? केरल को हरा करके यह खिताब जीता है। 12वीं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है चीन में किया गया था। भारत ने कुल 5 मेडल के साथ 7वां स्थान हासिल किया था। ओके, पहला स्थान पर चीन रहा था। ठीक है, 34 पदक के साथ भारत जो है इसमें 7वां स्थान हासिल किया था, 1 गोल्ड मेडल और 5 मेडल के साथ। ओके, आगे देखते हैं। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026। ठीक है, तो फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? नॉर्वे के महान शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ओके, तो मैग्नस कार्लसन जो है ये शतरंज के क्षेत्र में काफ़ी ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये किस देश से संबंधित है? नॉर्वे से संबंधित है। ओके, तो अभी मैग्नस कार्लसन जो है फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब ये जीते हैं। एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026। ठीक है, एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026 में भारत जो है इसमें टॉप पर रहा है। ओके, देखिए एशियन राइफल चैंपियनशिप का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। इसमें भारत जो है कुल 33 पदक प्राप्त किया, जिसमें 13 स्वर्ण है, 11 रजत और 9 कांस्य पदक, और इस तरह से कुल 33 पदक के साथ भारत जो है टॉप पर रहा था। ओके, T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी बने हैं। कौन है? राशिद खान है। ओके, तो अफ़गानिस्तान के कप्तान और स्टार लेग स्पिनर राशिद खान T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ओके,
BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2026, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इटली में किया गया था। कौन सा संस्करण था? 25वां संस्करण था। ओके, तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन जो है इटली में किया गया था, 25वां संस्करण था। तो टॉप देश इसमें कौन सा रहा था? तो टॉप देश जो है इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा था। 18 स्वर्ण पदक के और फिर 12 रजत, 11 कांस्य पदक और कुल 41 पदक के साथ जो है ये शीर्ष पर रहे थे। शीतकालीन ओलंपिक की अगर हम बात करें शुभंकर की, तो इसका शुभंकर टीना और मीलो था। ओके, जो 2 नेवले थे। भारत इसमें एक भी पदक हासिल नहीं कर पाया था। ओके, ACC महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026, तो ACC महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किसने जीता? इंडिया ए टीम ने जीता है। ओके, किसे हराकर? बांग्लादेश ए टीम को हराकर यह खिताब जीता है। इसका फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था? थाईलैंड के बैंकॉक में खेला गया था। ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी, देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में नामित किया गया है। ओके, तो ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। दिल्ली ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब ग्रीस के स्टेफानोस साकेलेरिडिस ने जीता है। ओके, तो दिल्ली ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो स्टेफानोस साकेलेरिडिस ने जीता है। ओके, यह उनका जो था पहला ATP चैलेंजर टूर सिंगल टाइटल है। आगे देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया था। यह जो था 6ठा संस्करण था। इसकी शुभंकर की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर जो था वह हिम तेंदुआ था। ओके, इसमें चैंपियन कौन रहा था? इसमें चैंपियन जो है भारतीय सेना रही थी। ठीक है, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ कुल 23 पदक ये प्राप्त किए थे और इस तरह से भारतीय सेना जो है वो खिताब अपने नाम किया था। भारतीय सेना ने लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। ओके, रणजी ट्रॉफी 2025-26, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता। जम्मू कश्मीर जो है यह पहली बार यह ट्रॉफी अपने नाम किया है। ठीक है, किसे हराकर? कर्नाटक को हराकर यह ट्रॉफी नाम की है। ओके, रणजी ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। देखिए, रवि शास्त्री से संबंधित क्या न्यूज़ है? तो पूर्व भारतीय कप्तान, कोच और दिग्गज कमेंटेटर रवि शास्त्री के नाम पर जो है मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नामकरण किया गया है। ओके, तो मुंबई में एक प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम है जिसमें एक स्टैंड का नाम जो है रवि शास्त्री जी के नाम पर रखा गया है। देखिए, द डर्मा कंपनी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सानिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, द डर्मा कंपनी ने सानिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिन एलन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फिन एलन बने हैं। ठीक है, तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा था तो उसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं फिन एलन, वो सबसे तेज शतक लगाए थे। इस तरह से वो जो है केवल 33 गेंदों में
100 रन बनाकर और नाबाद रहे थे और वो सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाए थे फिन एलन। ओके, तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? फिन एलन बने हैं। कितने गेंदों में? 33 गेंदों में 100 रन की नमाज पर ये खेले थे। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026, ठीक है। तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन जो है 7 फरवरी से 8 मार्च तक किया गया था। कहाँ पे? तो भारत और श्रीलंका की सह मेज़बानी में किया गया था, ठीक है। तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता था? भारतीय टीम ने जीता था। किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हरा करके यह टीम अपने नाम किया था। ओके, तो आईसीसी टी20 विश्व कप जो हुआ था, भारत जो है न्यूजीलैंड को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया था, ठीक है। तो इसमें कुल 20 टीमें पार्टिसिपेट की थी, 55 मैच खेले गए थे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में बेस्ट परफॉर्मेंस कौन किए थे? संजू सैमसन किए थे। ओके, और सबसे ज़्यादा रन की बात करें तो साहिबजादा फरहान जो है सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और सबसे ज़्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती लिए थे, कुल 14 विकेट लिए थे, ठीक है। तो भारत जो है इस तरह से टी20 विश्व कप जो जीत चुकी है न्यूजीलैंड को हरा करके, और इस तरह से भारत जो है अब तक कुल 3 बार ये खिताब अपने नाम कर चुकी है। एक 2007 में किया था, फिर 2024 में, फिर 2026 में अपने नाम किया है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? ब्रिटिश ड्राइवर है जॉर्ज रसेल। तो उन्होंने जीता है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। मेज़बान देश भारत जो था इस प्रतियोगिता में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए कुल 208 पदक हासिल किया था, ठीक है। तो कुल 208 पदक भारत हासिल करते हुए 75 स्वर्ण पदक, 69 रजत पदक, 64 कांस्य पदक, इस तरह से टोटल 208 पदक हासिल करते हुए इंडिया जो है टॉप पर रहा था। ओके, वैश्विक परिधान ब्रांड यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, ठीक है। तो यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। सिटी यूनियन बैंक ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हाल ही में? रविंद्र जडेजा को बनाया है। ओके, तो सिटी यूनियन बैंक ने जो है रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भीम यूपीआई पेमेंट ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को भीम यूपीआई पेमेंट ऐप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 900 करियर गोल करने वाले दुनिया के दूसरे पुरुष फुटबॉलर अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी बने हैं, ठीक है। तो लियोनेल मेसी जो है 900 करियर गोल करने वाले ये दूसरे पुरुष फुटबॉलर बने हैं, ठीक है। ये दूसरे हैं, तो पहले कौन हो सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? इसका जवाब आप प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। ओके, फरवरी 2026 आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? देखिए, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो भारत की तेज़ गेंदबाज जो है अरुंधति रेड्डी को दिया गया है। ओके, तो फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है भारत की तेज़ गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को दिया गया है। JSW इंडियन ओपन स्क्वैश 2026, JSW यानी जिंदल साउथ वेस्ट इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला एकल का खिताब भारत की स्टार खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जीता है। ओके, अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो JSW इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 पुरुष एकल का खिताब जो है भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अभय सिंह ने जीता है। ओके, तो महिला वर्ग में अनाहत सिंह जीती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेयर है,
स्क्वैश की। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभय सिंह ने जीता है। ठीक है, अभय सिंह और अनाहत सिंह। पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया गया। ठीक है, पोल वॉल्ट स्पर्धा, देखिए पोल वॉल्ट स्पर्धा में। ओके, देखिए अभी बरानिका इलांगोवन जो है राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हो रहा था 2026 में, तो उसमें महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड ये बनाई है। ठीक है, तमिलनाडु की रहने वाली है ये। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हो रहा था पहली राष्ट्रीय इंडोर चैंपियनशिप में। ठीक है, ये 4.22 मीटर की छलांग लगाकर ये स्वर्ण पदक जीती और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित की। ओके, तो पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? ब्रानिका इलांगोवन ने बनाया है। ठीक है, 4.22 मीटर की छलांग ये लगाई है। भारत का पहला पिंक स्टैंड, देखिए भारत का पहला पिंक स्टैंड जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये स्टैंड कहाँ पे बनाया गया है, किस स्टेडियम में बनाया गया है? तो यह जो पिंक स्टैंड है, जो कि भारत का पहला पिंक स्टैंड है, यह नई दिल्ली के द्वारका में जो बन रहा है द ओमेक्स स्टेट स्टेडियम में बनाया गया है यह पिंक स्टैंड। ओके, तो नई दिल्ली के द्वारका में बन रहे द ओमेक्स स्टेट स्टेडियम में बनाया गया है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025। ठीक है, तो हॉकी इंडिया की तरफ से जो वार्षिक पुरस्कार दिया गया है 2025 में, तो उसमें बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया गया। किसे? हार्दिक सिंह को दिया गया। यहाँ पे हार्दिक नहीं, हार्दिक सिंह होगा। ओके, तो इसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार इसे दिया गया हॉकी के क्षेत्र में 2025 का। ठीक है, और महिला की अगर बात करें, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? नवनीत कौर को दिया गया है। ठीक है, तो बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड जो है पुरुष में दिया गया हार्दिक सिंह को, और महिला में नवनीत कौर को दिया गया। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड की अगर बात करें तो किसे दिया गया? जफ़र इकबाल को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें राशि की बात करें तो इसमें बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड में 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार जो है भारत की स्टार पैरा तीरंदाज, ठीक है, कौन है? शीतल देवी, तो उसे दिया गया है। ओके, तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जो है शीतल देवी को दिया गया है। हीरो इंडियन ओपन 2026, इंग्लैंड के 27 वर्षीय गोल्फर हैं एलेक्स फिट्जपैट्रिक। ठीक है, तो उसने हीरो इंडियन ओपन 2026 का खिताब जीता है। ओके, और यह अपना पहला डीपी वर्ल्ड टूर खिताब हासिल किया है। ओके, आगे देखते हैं। मियामी ओपन 2026, मियामी ओपन 2026 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब जो है इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, आईपीएल इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। ठीक है, तो आईपीएल इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। ओके, एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025। देखिए, एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025 में भारत के स्टार स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ओके, तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन में स्टार स्क्वैश खिलाड़ी हैं भारत के अभय सिंह हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ठीक है, देखिए अभय सिंह के अलावा अगर हम बात करें तो अनाहत सिंह को जो है यह अवार्ड दिया गया है गर्ल्स के। ठीक है, महिला की बात करें तो महिला में किसे दिया गया? अनाहत सिंह को दिया गया है।
और पुरुष में किसे दिया गया है? अभय सिंह को दिया गया है। एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025 दिया गया है। देख सकते हैं अभय सिंह और अनाथ सिंह को। मेजर लीग क्रिकेट, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ओके, तो अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट या जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है अमेरिका में, ठीक है, तो उस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में किया गया। शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर मोरवीर था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष राज्य कौन सा रहा था? ट्राइबल गेम्स में शीर्ष राज्य जो है कर्नाटक रहा था। ओके, सबसे सफल खिलाड़ी की अगर बात करते हैं, कर्नाटक के तैराक मणिकांता एल इस प्रतियोगिता के सबसे एथलीट रहे, जिन्होंने अकेले 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। ओके, तो सबसे सफल खिलाड़ी कौन रहे थे? तैराक थे मणिकांता। ठीक है, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। शुभंकर मोरवीर था और शीर्ष राज्य कर्नाटक रहा था। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026, ओके, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ अंडर 20 का बोलेगा चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो है वो बांग्लादेश ने जीता है। किसको? भारत को हरा करके फाइनल्स में जीता है। ठीक है, इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? मालदीव के माले में स्थित नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश जो है भारत को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया था। ओके, विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026, विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 के अब तक हुए चरणों में भारत जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, पायल नाग की बात करें तो यह जो है ऐतिहासिक प्रदर्शन की ओडिशा की रहने वाली है। यह 28 वर्षीय है, बिना हाथ और बिना पैर के, जिसे क्वाड्रुपल एम्प्यूटी कहा जाता है। ठीक है, तीरंदाज जो है पायल नाग ने दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज भारत की ही शीतल देवी को हराकर कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण पदक ये जीती है। ओके, और यह जो भारत की जो है ये पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी बन गई है, यानी कि चारों अंग को गंवा, यानी कि पाँव और बिना हाथ के, बिना पाँव और बिना हाथ के यह अवार्ड जीतने वाली, स्वर्ण पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय बनी है पायल नाग। देखिए, यह जो सीरीज़ जो है यह 5 चरणों में चलती है। ठीक है, 5 चरणों में चलने वाली यह लंबी सीरीज है, जिसका एक चरण भारत की मेज़बानी में खेला जाएगा। कौन सा? तीसरा चरण जो है भारत की मेज़बानी में खेला जाएगा, सितंबर में खेला जाएगा, 5 से 9 सितंबर में। कहाँ पे? अहमदाबाद में खेला जाएगा। ठीक है, पहला चरण की बात करें तो ये थाईलैंड में खेला गया था, जिसमें भारत 13 पदक हासिल किया था, 7 स्वर्ण 3 रजत 3 कांस्य था। दूसरा चरण जो है चेक गणराज्य में खेला गया था। ठीक है, तो इसमें भारत जो है कुल कितना 10 पदक के साथ जो है 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक इसमें हासिल किया था। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग, ठीक है, तो विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में विश्व की नंबर 5 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। कौन? रूपा बायोर बनी है। ठीक है, तो नंबर 5 रैंक हासिल किया है अभी विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में, और इस तरह से यह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गई है। कौन? तो रूपा बायोर बनी है। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार बने हैं। ठीक है, तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। कौन? भुवनेश्वर कुमार बने हैं। पायल नाग अभी हम डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले कि यह जो है विश्व की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी है बनी, जिसने क्वाड्रुपल एम्प्यूटी का मतलब क्या है कि जिसका दोनों हाथ और दोनों पैर ना हो। ठीक है, तो यह तीरंदाज बनकर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक है,
तो विश्व की पहली क्वाड्रुपल एम्पूटी तीरंदाज बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाली यह पहले खिलाड़ी बनी है। ठीक है। ISSF विश्व कप 2026। ठीक है। ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत की पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली की जोड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित हुआ था यह ISSF वर्ल्ड कप 2026 में। तो इसमें भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में 487.7 अंकों का ज़बरदस्त स्कोर खड़ा किया और यह स्कोर न केवल एक नया सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बल्कि इसने एक नया जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। ओके, तो ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली ने पदक जीता है। ठीक है, 487.7 अंकों के साथ ये सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और साथ में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। ओके, देखते हैं एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026। एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया था। ओके, तो एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया था। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम ने अपना ज़बरदस्त दबदबा कायम रखा और कुल 10 पदकों के साथ, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ महिला वर्ग की पदक तालिका में ये शीर्ष स्थान यानी कि रैंक 1 हासिल किया। ठीक है, तो एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत जो है टॉप पर रहा है। कुल 10 पदक इसमें हासिल किया भारत, 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 4 कांस्य पदक। ठीक है, इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात यह रही थी कि मुख्य कोच सेंटियागो नोवा के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम की सभी 10 महिला मुक्केबाज कोई ना कोई पदक जीतकर स्वदेश लौटी है। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत अच्छी बात है हम इंडियंस के लिए। ओके, तो जितने भी 10 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, कोई ना कोई पदक लाकर ज़रूर लौटे थे इंडिया के। ठीक है, तो एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में शीर्ष देश से इंडिया रहा था 10 पदकों के साथ। देखिए, कौन कौन से खिलाड़ी स्वर्ण पदक लाए थे उसके बारे में देख लेते हैं। मीनाक्षी हुड्डा जो है 48 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती थी। प्रीति पवार जीती थी 54 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक। प्रिया घनघस जीती थी 60 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक। अरुंधति चौधरी जीती थी 70 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल में भारत के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। ओके, तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, देखिए, आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के इतिहास में पुरुष एकल के फाइनल में पहुंचने वाले पिछले 61 वर्षों में पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, तो फाइनल में पहुंचने वाले 61 वर्षों में पहले भारतीय ये बने हैं। ठीक है, तो हालांकि ये गोल्ड मेडल तो नहीं जीत पाए, बट जो है फाइनल में पहुंचने वाले ये 61 वर्षों में पहले भारतीय बने हैं और ये रजत पदक हासिल किए हैं। ओके, आयुष शेट्टी। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के पुरुषों के फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुआ था। इस सीनियर चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 162 अंक जुटाए और उप विजेता रही थी। इस वर्ग में ईरान की टीम जो है 178 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही थी। ओके, तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का स्थान कौन सा था? दूसरा था। पहला स्थान किस देश का था? ईरान का था।
राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड। रोटरडैम मैराथन 2026 में 48 साल पुराना राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? सावन बरवाल बने हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड अभी बनाए हैं कौन? सावन बरवाल बनाए हैं। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले हैं ये। 28 वर्षीय भारतीय सेना के हवलदार सावन बरवाल ने 12 अप्रैल 2026 को नीदरलैंड में आयोजित इस मैराथन में 2 घंटे 11 मिनट और 58 सेकेंड का समय निकालकर इतिहास रचा है। ठीक है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा ये? तो उन्होंने महान धावक शिवनाथ सिंह का जो है 48 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, तो ये जो रिकॉर्ड बनाया है ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, शिवनाथ सिंह का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, तो कितना टाइम ये लिए थे? 2 घंटा 11 मिनट और 58 सेकंड का टाइम लिए थे। राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड कौन बनाए थे? सावन बरवाल बनाए थे। देखिए इंटर स्टेट चैंपियनशिप के दौरान जो है ये 2 घंटे 52 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था इंटर स्टेट में। सावन ने इस रिकॉर्ड को 0.42 सेकेंड के अंतर से सुधारा था ये रिकॉर्ड। ओके, सावन बरवाल के देख सकते हैं। लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड विजडन क्रिकेटर्स अलनाक द्वारा साल 2025 के प्रदर्शन के आधार पर लीडिंग विमेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब भारत के कौन जीती है? ये ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा। ओके, तो इन्हें अभी लीडिंग विमेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है, विजडन क्रिकेटर्स के द्वारा दिया गया है। ओके, अगर हम बात करते हैं और किन्हें किन्हें अवार्ड मिला है विजडन क्रिकेटर्स के द्वारा, तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष की श्रेणी में किसे दिया गया है? मिचेल स्टार्क को दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है, और भारत के अभिषेक शर्मा जो है लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब ये जीते हैं, अवार्ड जीते हैं। ओके, तो लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड किसे दिया गया है? अभिषेक शर्मा को दिया गया है। ठीक है, महिला की बात करें तो किसे दिया गया है? विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब जो है महिला में दीप्ति शर्मा को दिया गया है। पुरुष में जो है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब जो है मिचेल स्टार्क को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर हैं। T20 क्रिकेटर का खिताब जो है किसे दिया गया है? अवार्ड जो है वह अभिषेक शर्मा को दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया? 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर जो है स्मृति मंधाना को बनाया गया है। मार्च 2026 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए मार्च 2026 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो संजू सैमसन को दिया गया है। ओके, संजू सैमसन को मार्च 2026 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख IIT कंपनी इन्फोसिस के वर्ष 2026 में नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए इन्फोसिस का अभी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को बनाया गया है। ठीक है, तो इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कार्लोस अल्कराज को बनाया गया है। बोल्डर्स क्लासिक 2026। ठीक है, तो बोल्डर्स क्लासिक जो गोल्फ टूर्नामेंट है 2026 का वो हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तो हैदराबाद में आयोजित हुआ पहले बोल्डर्स क्लासिक 2026 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जो है भारत के स्टार गोल्फर शुभंकर शर्मा ने जीता है। ओके, तो बोल्डर्स क्लासिक 2026 का खिताब किसने जीता है? शुभंकर शर्मा ने जीता है। इसका आयोजन जो है हैदराबाद में किया गया था। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन जो है वो स्मृति मंधाना बनाई है। ठीक है, देखिए उन्होंने अप्रैल 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में रोहित शर्मा के 4231 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसके साथ ही वह भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में, ठीक है, स्मृति मंधाना जो है वह पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। ओके। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, ठीक है। तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ओके, तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 13वें संस्करण की मेज़बानी उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 13वें संस्करण की मेज़बानी जो है उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया जाएगा। लंदन मैराथन 2026 में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट जो है वो केन्या के सेबेस्टियन सावे बने हैं। ठीक है, तो लंदन मैराथन में 2026 में 2 घंटे से भी कम समय में दौड़ पूरी किए हैं ये। ठीक है, और ये एक इस तरह से नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो ये कौन बनाए हैं? सेबेस्टियन सावे बनाए हैं। किस देश से संबंधित है? केन्या देश से संबंधित है। ओके, इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, अब मई से लेकर जुलाई तक मई से लेकर जुलाई तक मई से लेकर मिड जुलाई तक जितने भी मई से लेकर जुलाई तक आगे करंट अफेयर्स के लिए हम लोग मई से लेकर जुलाई तक अगले स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो के पार्ट में करेंगे। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।